हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही बड़े ट्रेंडिंग जो टेक्नोलॉजी चल रहा है जिसका नाम है NFTs, जिसका फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन्स। और जिसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस बन चुके हैं। तो ये अब मैं यहाँ पे ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो खुद खुद भी कुछ इस पे थोड़ा बहुत कंटेंट बना के खुद भी कुछ डोनेशन कर देते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो मेरे वीडियो में मैं अपने वीडियो में ज़्यादा कुछ बताने वाले हूँ नहीं NFTs के बारे में, क्योंकि यार शायद आप सबने सुना होगा और बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख लिए भी होंगे। क्योंकि NFT जो है एक बहुत ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। ठीक है, अभी तो मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक इमेज बना सकते हैं। ठीक है, NFT कन्वर्ट करना तो आप जानते हो बहुत सारे लोग। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्लेटफॉर्म पे या फिर कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप जाके NFT पे अपलोड करने के लिए कंटेंट बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, NFT पे कैसे अपलोड कर सकते हैं और अपने कंटेंट को कैसे मार्केट पे सेलिंग के लिए अपलोड करके उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने NFTs के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला था कि नॉन फंजिबल टोकन्स, और नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब ये होता है कि नॉन रिप्लेसेबल टोकन्स। टोकन का मतलब ये है कि यार अगर आप किसी भी तरह के चीज़ को ब्लॉकचेन पे डाल देंगे तो उसे एक टोकन कह देते हैं। और ब्लॉकचेन भी एक अलग टॉपिक है, मतलब ये ब्लॉकचेन एक ऐसी टॉपिक है क्योंकि और ब्लॉकचेन ही वो है जिसकी वजह से जो ये NFT है ये आया है, मतलब इसको पावर जो मिलता है वो ब्लॉकचेन की वजह से मिलता है। अब ब्लॉकचेन एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक हो चुका है। ठीक है, तो वो एक नॉन रिप्लेसेबल टोकन कहते हैं। ठीक है, अब नॉन रिप्लेसेबल का मतलब ये होता है कि उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, या फिर मैं अगर इसको और इजीली समझाऊं तो ऐसे में बोल सकता हूँ नॉन रेप्लिकेबल टोकन। ठीक है, जिसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते या फिर जिसको आप उसे सेम टू सेम नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो यार यहाँ पे जो ताजमहल है, ठीक है, तो ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनाया है। और मतलब शाहजहां ने बनाया नहीं है, उनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने बनाया है। अभी क्योंकि वो ताजमहल फिर से बने ना, किसी कोई उसे रेप्लिकेट ना कर पाए, तो इसलिए शाहजहां ने अपने जो वर्कर्स हैं उनके हाथों को कटवा दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्योंकि कोई भी आपका जो कंटेंट है वो रेप्लिकेट ना कर पाए, तो ब्लॉकचेन जो है वो हाथ काटने वाला काम कर देता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका जो कंटेंट है वो सिर्फ आपके नाम पे होगा, आपके नाम पे रजिस्टर होगा, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो दिस इज व्हाट द ब्लॉकचेन इज पावरिंग द NFTs। अभी यहाँ पे यार NFTs जो है एक तरह से मुझे कभी कभी लगता है कि इसका नाम NFT क्यों ही रखा है। अभी उसका सिंपल नाम भी रख सकते थे यार, NRTs। ठीक है, तो वो थोड़ा साउंड नहीं करता है, NFT अच्छा साउंड करता है। लेकिन NRTs करें तो नॉन रिप्लेसेबल टोकन, तो यार वो आसान हो जाता है। लेकिन नॉन रिफरेंजेबल टोकन्स मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड नेम, उसका जब तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपको तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है NFTs के बारे में, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके, और अभी हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे अपने लिए खुद के लिए एक कंटेंट क्रिएट करके या फिर कुछ भी क्रिएट करके अजीब व गरीब, ठीक है, उसको हम अपने NFT पे अपलोड करेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये मैंने खोल लिया है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है कैनवा। ओके, तो नॉर्मली मैं जितने भी डिज़ाइनिंग्स हो गया या फिर अपने यूट्यूब के लिए भी डिज़ाइनिंग हो गया, मैं यहाँ पे करता हूँ कैनवा। एक्चुअली मुझे अभी ये प्रो वर्जन मिला है, ये मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैं यहाँ पे गिटअप यूज़ कर रहा हूँ। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें गिटहब गिटहब स्टूडेंट पैक। ओके, तो गिटहब स्टूडेंट पैक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैनवा का प्रो वर्जन 1 साल के लिए फ्री मिल जाता है। अगर आप एक स्टूडेंट है और आपके पास जो स्कूल से मिलता है या फिर कॉलेज से मिलता है जो ईमेल आईडी है, तो उससे साइन अप करके आप यहाँ पे बहुत सारे जो गिटहब्स के देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैनवा का। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आई टुक कैनवा प्रो। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप पेंट यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। आप यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स। यहाँ पे आप गिम्प यूज़ कर सकते हैं, वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पे बहुत मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करके बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी एक छोटा सा डिज़ाइन बनाने का कोशिश करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे मैं 500 बाई 500 ले लेता हूँ क्योंकि हमें छोटा सा कुछ तो बनाना है। मैंने अभी सोचा नहीं है कि मैं क्या बनाऊँ, मैंने बस वीडियो चालू कर दिया और पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे एक्चुअली। तो चलिए कुछ बनाते हैं अजीबो गरीब और देखते हैं कि यार हम यहाँ पे आखिर क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यार यहाँ पे जो नॉन जो जितने भी तरह के एनएफटीज आप देखते होंगे कहाँ पे भाई, जो बिक रहे हैं बहुत सारे, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको ख़रीदा है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे इतने सारे लोगों ने इतना इन्वेस्ट करके, मतलब अपने पैसे को इतना, मतलब एक छोटी सी ड्राइंग में क्यों कर रहे हैं, मतलब इट डजेंट मेक सेंस। ओके, मुझे अगर मैं अपना पैसे कहीं खर्च करना चाहूँगा तो आई विल टेक अ रियल इस्टेट। ओके, आई विल जस्ट गो एंड बाई सम प्रोडक्ट्स, या फिर मैं अपने जो स्टूडियो उसको और अपडेट कर दूंगा, मतलब कि यहाँ वहाँ हर जगह कंप्यूटर्स लगा दूंगा। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके, तो यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि यार यहाँ पे जो कंटेंट है, मतलब जो पिक्चर्स होते हैं या फिर जो बेचे जाते हैं, ठीक है, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। अब वो स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि यार अगर मैं बात करूँ नॉर्मली मोनालिसा पेंटिंग, जिन्होंने, जो बहुत फेमस पेंटिंग है मोनालिसा का, तो जो मोनालिसा का पेंटिंग है, ठीक है, तो जिन्होंने बनाया है लिनार्डो दा विंसी, शायद मैंने फिर से नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया, ठीक है। तो अब वो जो पेंटिंग है तो आप उसको ध्यान से देखेंगे तो एक नॉर्मल पेंटिंग है, ठीक है, वो तो कोई भी बना सकता है, मतलब कि यार वो जो पेंटिंग है वो कोई भी बना सकता है। कोई भी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट उसको आराम से बना सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वो पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है, उसका जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा क्यों है, ठीक है। तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में, तो क्योंकि इन पेंटिंग्स के पीछे एक स्टोरी होती है। अब जैसे कि यार जो आर्टिस्ट है वो अपना जो स्टोरी है, अपनी लाइफ का स्टोरी जो है वो इस पेंटिंग के थ्रू एक्सप्लेन करता है, फिर कोई फीलिंग जो है वो इस पेंटिंग के थ्रू एक्सप्लेन करता है। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स द पेंटिंग मोस्ट रिकग्नाइजेबल, एंड जो व्यूअर्स है उनको इमोशनली कनेक्ट कर देता है पेंटिंग से, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स इट फेमस। तो दिस तो यही चीज़ जो है यहाँ पे एन पे भी है, ठीक है। अगर मैं दिलीप हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे कितने लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। अगर मेरे अलावा यही जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, अगर यही चीज़ लिनार्डो डा विंसी ने बनाया होगा और वो एन पे डालते, तो इसका प्राइस अनबिलीवली, अभी मैं जान लूँगा तो इससे मतलब कि 1000 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। अब क्यों? क्योंकि वो फेमस हैं, उनके पीछे एक स्टोरी है। वो जो पेंटिंग बनाते हैं, वो जो आर्टिस्टिक चीज़ करते हैं, उसके पीछे एक स्टोरी होता है, ठीक है, जिस विच वॉट मेक्स दी कंटेंट, या फिर जो व्हाट यू कैन से लोग जो है वो पसंद करते हैं। सो दिस इज़ वाई जो जितने भी पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में बिकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसीलिए जो पेंटिंग्स जो है वो इतने हाई प्राइस में बिक रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इट्स समथिंग लाइक, पता नहीं क्या है भाई, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक समथिंग फॉर यू। और आपने जब देखा होगा मैंने क्या किया है, मैंने बस एक सर्कल लिया, ओके, और आई जस्ट मेड व्हाट यू कैन से टाइप ऑफ गाय, ओके, जिसका जो बाल्ड है और जिसका लात जो है वो स्ट्रेच करके पता नहीं क्या कर रहा है। आई थिंक आई विल जस्ट मेक इट लाइक दिस। ओके, इट विल शो इट लाइक अ रनिंग, ठीक। तो इसने एक एरो पकड़ा है अपने हाथ में, और पता नहीं आँख डालूँ कि नहीं डालूँ। तो आई विल जस्ट अपलोड समथिंग मोर। ओके, तो व्हाट कैन आई डू हियर, ब्लैक ब्लैक बड़ा हो जाता है ना। सो ये जो चीज़ है, ओके, आई विल जस्ट डुप्लीकेट दिस, कंट्रोल डी, अगर आप ये कैनवा यूज़ कर रहे हैं तो। एंड एक स्माइल के अलावा हम यहाँ पे इसको एक सीरियस फेस बनाने की कोशिश करेंगे, ओके। तो ये बन चुका है हमारा मास्टर पीस हमारे एनएफटी के लिए, ओके। पता नहीं क्यों मैंने क्या बनाया, मुझे भी पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के चीज़ में एक एक्सप्लेनेशन या फिर एक स्टोरी ला सकते हैं, मतलब कि यार इस पेंटिंग पे अगर आप फेमस है, आप स्टोरी ला सकते हैं, या फिर आप एक बहुत ही यूनिक चीज़ बना सकते हैं, देन फॉर श्योर यू आर गोना गेट
लॉट ऑफ प्राइस फॉर दिस NFT, क्योंकि इसको सिर्फ आप ही बना सकते हैं और इसको अगर कोई कोई इसको कॉपी भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स NFT यूनिक, दिस इज़ व्हाट मेक्स द आइडिया यूनिक, ओके। अब मैं इसका नाम क्या दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेट्स गिव समथिंग डॉट PNG, ओके। तो ये कुछ भी है, मतलब हम कुछ भी बना रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़ है, अगर मैं आपको टॉप 10 NFT मार्केट प्लेस के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले जो है वो ओपन सी आता है, ओके। मार्केट प्लेस का मतलब ये होता है जैसे कि अमेज़न हो गया, ओके। तो ये मार्केट प्लेस पे आप अपने NFTs को क्रिएट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ओपन सी आ जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं, क्रिप्टो पंक है, NBA है, रेरेबल्स है, सुपर रेयर कमी है, निफ्टी गेटवे है, ये सारे के सारे जो हैं NFT प्लेसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे फेमस है वो ओपन सी, और मैंने ओपन सी को भी ट्राई किया है, मतलब मैंने सिर्फ ओपन सी को ट्राई किया है। तो आई विल शो यू हाउ यू कैन डू द थिंग्स हियर। और इससे पहले आपको एक क्रिप्टो वॉलेट चाहिए, ओके। सो दिस इज़ व्हाट अ क्रिप्टो वॉलेट लुक्स लाइक। इसको हम कहते हैं मेटा मास्क, ओके। इसका नाम है क्रिप्टो वॉलेट का। आपको इस अकाउंट बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं, बस मेटा मास्क चाहिए, यहाँ पे इसके प्लेटफॉर्म पे जाइए, डाउनलोड नोट कीजिए, यहाँ पे जो डाउनलोड हो जाएगा और आपके एक्सटेंशन पे ऐड हो जाएगा। और जो क्रिएटिंग अकाउंट जो है वो बहुत इजी है। सिमिलरली यू नीड टू गिव जस्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह वगैरह, और ये आप क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देगा, ओके। और सिमिलरली इन दी ओपन सी ऑल्सो सेम चीज़ है, ओके। मैंने यहाँ पे एक अपना अकाउंट क्रिएट किया है, यहाँ पे मैंने एक बनाया था, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो वॉलेट है, यहाँ पे आपको अपने जो मेटावर्स है उसके साथ लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करूँ और आप देखें, यहाँ पे देख सकते हैं मेटावर्स, ओके, पॉपुलर है, और उसके आप नॉर्मली वो ऑटो लिंक हो जाएगा इसके साथ। सो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, जब बस आप अपने मेटावर्स के साथ लिंक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो अपने प्रोफाइल को एडिट वेडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट ओपन सी लुक्स लाइक। कहाँ अगर आप एक्सप्लोर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यार लोगों ने कितने अच्छे अच्छे मतलब NFTs बनाए हैं। और मेरा NFTs देख के तो यहाँ पे लग भी नहीं रहा कि टॉप 100 छोड़ो यार, लास्ट पे भी नहीं डालेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, क्रिएट पे जाते हैं और लेट्स क्रिएट समथिंग। उससे पहले ये जो लिंक है आपको एक बार और साइन इन करना पड़ता है, ओके। और लेट्स वेयर इज़ आर समथिंग, हाँ समथिंग, ओके। तो यहाँ पे मैंने समथिंग डाल दिया, नेम क्या डालूँ, समथिंग ही डाल देते हैं भाई, क्या करना है। और एक्सटर्नल लिंक, तो एक्सटर्नल लिंक इज समथिंग लाइक समथिंग लाइक, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिंक ऐसा होता है कि यार जैसे कि आपने जो आपका कंटेंट है किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे, अगर आपने इसको लिंक किया है या फिर शेयर किया है या फिर आपकी स्टोरी है इस मास्टरपीस के बिहाइंड, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं अपना वेबसाइट का नाम, देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, मतलब कि इसके रिलेटेड आपने क्यों NFT बनाया है, इसकी स्टोरी क्या है, इसकी फ़ायदे क्या हैं, आपको क्यों लगा कि ये NFT या फिर ये जो कंटेंट है इतना फेमस हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, मैं भी समथिंग लिख देता हूँ, समथिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। सो दिस इज़ वॉट मेक्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि समथिंग इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग एंड समथिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप एक कलेक्शन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने एक कलेक्शन बनाया, ओके। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि यार जैसे कि टैग्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप जो है वो एक कैरेक्टर है, ओके। और इसका नाम क्या हो सकता है, समथिंग है। तो ये कैरेक्टर है और इसका नाम समथिंग है। तो ऐड मोर, ये और क्या है, ये पता नहीं क्या है, ये तो कुछ भी है, ओके। तो बस यही डाल देता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत काफ़ी है, समथिंग इज़ अ कैरेक्टर, ओके। और इसका नाम क्या है, समथिंग है। अब लेवल जो है इट इज़ रिलेटेड टू योर गेमिंग, ठीक है। अगर आप एक गेम क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आपने एक कैरेक्टर क्रिएट किया है, तो ये आप किस लेवल पे इसको ला सकते हैं वो है। स्टैट्स का मतलब ये होता है कि यार समथिंग लाइक स्टैट शोज ऑफ द अंडरनीथ योर आइटम और क्लिकेबल, मतलब कि ये तो कलेक्शंस के साइड्स बार्स में जो होते हैं वो है। अनलॉकेबल कंटेंट ये है कि अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपका NFT तभी कोई देख सकता है जब उसको कोई बाई करेगा, ठीक है। रिवील्स बाई ओनर ऑफ द आइटम, ओके। एक्सप्लिसिट और सेंसिटिव कंटेंट, मतलब कि यार अगर आपका जो कंटेंट है वो किसी भी तरह के सेंसिटिव रिलेटेड है या फिर 18+ रिलेटेड कंटेंट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ एक ही सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है NFT तो एक ही है। अब यहाँ पे जो चीज़ है, अगर आप यहाँ पे दो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो इथीरियम हो गया, एक तो पॉलीगॉन हो गया। अगर आपके पास पैसे हैं और
अगर आप स्टार्टिंग जो बूस्ट अमाउंट होता है इथीरियम में अगर आप वो पे कर सकते हैं तो आप इथीरियम यूज़ कीजिए। अगर आपको फ्री में करना है, जस्ट चेक करना है, तो यहाँ पे पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन में आप यहाँ पे कितने भी कॉपीज़ बना सकते हैं, लेकिन इथीरियम जो है वहाँ पे आप सिर्फ एक ही कॉपी बना सकते हैं। तो पॉलीगॉन फ्री है, ओके, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन कस्टमाइज़ योर व्हाट आई कैन से NFT, और आप सिंपली क्रिएट कर दीजिए, ओके। एंड वो यस यू हैव क्रिएटेड समथिंग, या वी हैव क्रिएटेड समथिंग, ओके। तो ये समथिंग है, एंड लेट्स स्टार्ट सेलिंग समथिंग, ओके। तो अगर आप यहाँ पे अमाउंट कितने पे सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ होगा। लिस्टिंग प्राइस मस्ट बी ग्रेटर दैन $2। ओ भाई साहब, तो $3 से क्या मतलब लिस्टिंग प्राइस इतना ज़्यादा कि मेरे मतलब समथिंग में कौन खरीदेगा, मत बताओ भाई। यहाँ पे ड्यूरेशन मतलब कितने दिनों तक आप इसको दिखाना चाहते हैं। सर्विस फीस जो है, ये जो सर्विस फीस है मतलब कि अगर किसी ने आपको आपका NFT जो ख़रीदा है तो ओपन सी उसका जो 2.5% है वो ले लेगा। मुझे पता नहीं क्यों $2 कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, पता नहीं कौन इसको कर देगा। कंप्लीट लिस्टिंग कर देते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एंड अनलॉक करेंसी, तो इसको आपको फिर से साइन इन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका किसी ने ख़रीदा है तो आपके क्या कह सकते हैं का वॉलेट में आ जाएगा। तो इसको लिंक करने में थोड़ा टाइम लगता है, जस्ट गिव इट इट्स टाइम। तो ये जो करेंसी है वो अनलॉक हो चुका है। मैंने अभी तक 3 अटैम्प्ट किया है, फिर जाके ये करेंसी जो लिंक हुआ है मेरे मेटामर्स से, ओके। तो इसके बाद आप सिंपली साइन इन कर लीजिए फिर से इसके रिलेटेड, ओके। तो पहली बार तो ये करेंसी लिंक करेगा, फिर उसके बाद आपके अकाउंट से लिंक करेगा। तो योर NFT इज़ लिस्टेड, एंड हमारा जो समथिंग है वो लिस्ट हो चुका है। और पता नहीं कौन इसको ख़रीदना चाहेगा 2.1 इथीरियम में। अगर इसको कोई ख़रीद लेगा तो यार आई कांट बी लाइक विल नेवर बिलीव। चलो इसको फेवरेट पे डाल देता हूँ मैं। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं और आप हेल्प कर सकते हैं तो जाके मतलब ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो यहाँ पे आप जाके एक बार लाइक कर दीजिए और क्या देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द NFT इज़ लिस्टेड, ओके। एंड एक और चीज़ है मेरे पास, ओके, ये भी मैंने बनाया है, इसका नाम है बॉय एंड ही इज़ ऑलवेज हैप्पी विथ हिज आइसक्रीम, ठीक है। सो अब तक मैंने 2 NFT बना चुका हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर NFT एंड अपलोड टू योर ओपन सी मार्केट प्लेस, एंड यू कैन लिस्ट योर NFT, ठीक है। सो विच इज़ द ईजिएस्ट वे। अब जो तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा और एंड तक अगर आपने देखा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि भाई हमने एंड तक वीडियो देखा है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और अगली वीडियो पे भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ लाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहूँगा मैं। तो देखने के लिए शुक्रिया यार, और कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको बात करना है तो कमेंट भी कर दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।